हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम तुरई या तोरी की सब्जी बनाने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये सब्जी बाजार से घर पे आती ही नहीं है। लेकिन अगर इस सब्जी को सही तरीके से पकाया जाए ना, तो बहुत डिलिशियस रेसिपी बनती है। तो बस आज चना दाल डालकर हम एक बढ़िया तुरई की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चना दाल ली हुई है। इसे मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब हम आधे घंटे के लिए इस दाल को भिगो के रखेंगे। बाजार में 2 टाइप की तुरई मिलती है। एक होती है स्मूथ स्किन वाली, जिसे इंग्लिश में स्पंज गोर्ड कहते हैं, और दूसरी को कहते हैं रिज गोर्ड, जिसके ऊपर रिजेस यानी कि लकीरें होती हैं। इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती। अब इस रेसिपी के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्मूथ स्किन वाली तुरई यानी कि स्पंज गोर्ड। अब सबसे पहले हमें इसकी स्किन निकालनी है, तो हम इसे छील लेंगे। फिर इसकी कड़ी काटकर इसके टुकड़े कर लेने हैं। ये जो तुरई है, ये पकने के बाद थोड़ी सिकुड़ जाती है, इसीलिए हम इसके थोड़े मोटे-मोटे टुकड़े करेंगे। तो ये हमारे तुरई के टुकड़े रेडी है। अब हम फटाफट प्याज और टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमें थोड़ा तेल गरम करना है। जैसे ही ये तेल गरम होता है, हमें इसमें राई डालनी है। अब जैसे ही ये राई तड़कने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। फिर हम इसमें भिगोई हुई चना दाल ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये दाल फूल गई है, तो ये बिल्कुल रेडी है। हमें चना दाल को पकाना है, तो इसीलिए हम कढ़ाई पर ढक्कन रखेंगे। इस दाल को तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। दाल के एक दाने में छुरी डालकर आप चेक कर सकते हैं कि ये दाल ठीक से पकी है या नहीं। जब दाल पक जाए, तो हम इसमें टमाटर और तुरई के टुकड़े मिलाएंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कांदा लहसुन मसाला मिलाएंगे। कांदा लहसुन मसाला आपको आसानी से किसी स्टोर में या ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये मसाला नहीं है, तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस सब्जी में अब पड़ेगा थोड़ा सा गुड़, नमक और 2 टेबलस्पून पानी। अब सब कुछ मिला लेना है ताकि ये सब्जी मसालों से कोट हो जाए। अब इस सब्जी को ढककर हमें 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। बीच बीच में ढक्कन खोलकर इस सब्जी को थोड़ा चलाना है ताकि ये नीचे चिपक कर जले नहीं। 20-25 मिनट के बाद तुरई पक जाएगी, तो बस इसमें थोड़े धनिए के पत्ते डालने हैं और हमारी सब्जी तैयार। इस सब्जी की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे ब्लॉग पे जाइए, इस रेसिपी को पढ़िए और इस आसान तुरई की सब्जी को जरूर बनाइए।